गौरव भाटिया, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, एक तो किसानों और सरकार के बीच की बातचीत है जिसका 7वां दौर एक तरह से हम समझ सकते हैं 30 दिसंबर को होगा। लेकिन पीएम ने अपनी तरफ से किसानों को जितनी बार संबोधित कर लिया है, जितनी बार संवाद उनसे एक तरह से अपनी ओर से स्थापित करने की कोशिश की है, नतीजा अगर कुछ निकला नहीं है तो हम उम्मीद लगाएं कि 30 दिसंबर को बात बनेगी या बात बनने की शुरुआत भी होगी। श्वेता जी, देखिए, आज फिर से किसानों के लिए जो एक भेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, इतने कम समय में आज 100वीं किसान रेल चल रही है। और इससे पहले भी जब भी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को संबोधित किया, एक बात जरूर कही उन्होंने, ये वो बदलाव हैं जो 2 दशकों से कई पार्टियां सत्ता में आई, वादा तो किया, मुंगेरी लाल के सपने तो दिखाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। और उनको अगर किसी ने क्रियान्वित करके जमीन पे उतारा है किसानों के हित के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है संवाद संवाद संवाद, और किसानों के लिए हमारे द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, जो श्वेता जी कुछ दिन पहले कह रही थी देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। उनके लिए लोकतंत्र केवल विदेश में होता है, जहां वो आज भ्रमण करने गए हैं। वो ये भी कहती थी श्वेता जी कि किसान ठंड में बैठे हैं। हाँ, कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज क्या किसान ठंड में नहीं बैठे? पता चला है एक किसान नेता जो पिज्जा की फसल उगाने के बीज लेने गए हैं, वो आज देश से बाहर चले गए हैं। तो जो गंभीरता, परिपक्वता विपक्ष में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, और जो समाधान निकलेगा वो संवाद के थ्रू निकलेगा। आपने सही कहा, 7 दौर की बातचीत 7वीं दौर की होगी, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये जो 3 कानून आए हैं ये किसानों के हित में है, और कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो किसानों की जमीन हड़प ले, या न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाए, या मंडी खत्म हो जाए। गौरव वल्लभ, प्रहार सारे आप पर ही हुए हैं। समाधान अभी लोगों को उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच निकलेगी, लेकिन इस सब के बीच कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने फायदा इस सारी चीजों का उठाया है, और अब फायदे से आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने सारे किसानों को कहा तो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लेकिन कहा कि साथ में तू चल मैं आता हूं। वो चले गए खुद यहां से। क्या जवाब देंगे? श्वेता जी, कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि 32 दिन किसान ठंड में बैठे रहे, 35 किसान शहीद हो गए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, पर एक व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। तो कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस 45 शहादत के बावजूद कौन कहां नहीं गया है। जाने से ज्यादा कौन कहां नहीं गया वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात श्वेता जी, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, आपकी भाई साहब अगर घर में कोई बुजुर्ग आपके यहाँ पे, मान लो खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो आप भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उससे मिलने जरूर जाओगे। देखिए, हमारे यहाँ भाटिया जी ऐसी परंपरा नहीं है कि माता के भी जब चरण वंदन हम करते हैं तो इस तरफ यूं फोटो की तरफ कैमरा देखते हुए नहीं करते। हमारी परंपरा नहीं है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे। तीसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा हमने बहुत कुछ किया। हाँ, आपने बहुत कुछ किया गौरव भाटिया जी। 6 साल में 25 रुपए प्रति लीटर आपने डीजल की कीमत बढ़ाई। हाँ, आपने किसानी के ऊपर, किसान के फर्टिलाइजर पे, किसान के उपकरण पे, किसान के पेस्टिसाइड्स पे आपने जीएसटी लगाई, उस पे कर लगाया। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देके कहा कि हम लागत के ऊपर अगर 50% एमएसपी दे देंगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने शपथ लेते ही एक लेटर लिखा सारी राज्य सरकारों को कि किसानों को यदि आप एमएसपी के ऊपर अगर बोनस दोगे तो हम आपकी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। हाँ, आप वह सरकार हो जिसने 6,60,000 करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के लोन वेव ऑफ किए, राइट ऑफ किए, पर किसान का एक पैसा भी राइट ऑफ नहीं किया। हाँ, आप वो सरकार हो जिनके लिए सूट बूट के दोस्तों को 30 लाख करोड़ रुपए की खेती देने के लिए आप ये 3 काले कानून लेके आए। आपने कहा एमएसपी हम देना चाहते हैं,
तो लीगल गारंटी क्यों नहीं देना चाहते आप? इसका मतलब आपके मन में कुछ है और दिल में कुछ है। आप बोलना कुछ चाहते हो। अरे आप तो आए हुए हो, आप तो 32 दिनों में नहीं आ पाए, अब आके क्या करोगे गौरव जी?